बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बागपत से आ रही है। यहां 5 एजेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 दिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था। काउंटिंग सेंटर से इनको अस्पताल भेजा गया है। एक पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ौद के कालिंदी कॉलेज में कोरोना मरीज मिले हैं। तो ये बड़ी खबर बागपत से हम आपको बता रहे हैं। 5 एजेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्होंने 2 दिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था। काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए थे वो लोग, जिसके बाद उन्हें वहां से अस्पताल भेजा गया है। एक पुलिसकर्मी भी यहां पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बड़ौद के कालिंदी कॉलेज में कोरोना मरीज मिले हैं। तो ये यहां पर फिलहाल हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि 2 दिन पहले एक आरटीपीसीआर जांच कराई थी और उसके मुताबिक तो आपको जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको क्वारंटीन रहना पड़ता है। लेकिन ये लोग काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट आती है, हड़कंप मचता है और 5 को वहां से अस्पताल ले जाया गया। वहीं कासगंज में पंचायत चुनाव की मतगणना में हंगामा देखने को मिला है। वोटों की गिनती करते समय धांधली का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मतगणना कर्मी को हिरासत में ले लिया है। रद्द वोटों को सही बताकर गिनने का मतदान कर्मी पर आरोप लग रहा है। एसपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। दूसरे पक्ष के एजेंट्स ने मतगणना कर्मी की यहां पर धुनाई की है, पिटाई की है। प्रत्याशी से साठगांठ कर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। काउंटिंग में ड्यूटी पर तैनात था ये नरेंद्र यादव, जिस पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। सोरो विकास खंड के मतगणना केंद्र की ये तस्वीर है, जहां एक मतगणना कर्मी पर आरोप लग रहा था और उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। कासगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो मतगणना कर्मी है जिस पर आरोप लग रहा था कि एसपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। दूसरे पक्ष के एजेंट्स ने इस मुद्दे को उठाया, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस इस आरोपी को वहां से हिरासत में लेकर चली गई है। उधर लखनऊ में पॉलिटेक्निक मतगणना स्थल पर हंगामा हुआ है। पलड़ी गांव के ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने बेईमानी का आरोप लगाया है। प्रत्याशी का कहना है कि मैंने जब इसका विरोध किया तो 4 वोट से उसको हरा दिया गया है। पहले हमें बताया गया कि 5 वोटों से हार रहे हैं, बाद में मेरा 1 वोट बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, मुझे काउंटिंग की रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी गई है। सब लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं हारे रहना। बहुत डरवाए रहे, पीछे से नहीं ऊपर बता रहे। तुम चुप वैसे गिन दे, हमरे वोट कई वोट देखे, 15-20 वोट हम देखे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को काउंटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली है। लोगों की भीड़ काउंटिंग सेंटर्स पर उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कोरोना के प्रति, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। इसी वजह से कुछ नियम कायदे दिए गए थे कि ना मास्क जरूरी होगा, 2 गज की दूरी जरूरी होगी, यहां तक कि आपकी कोविड रिपोर्ट भी जरूरी होगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लोग मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस अपील कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना मास्क है ना स्कैनिंग है, और 2 गज की दूरी तो आप देख ही नहीं सकते किसी भी तस्वीर में। सारे नियमों को ताक पर रख दिया है लोगों ने, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंच रहे हैं और काउंटिंग सेंटर्स पर भीड़ लगाई हुई है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कई जगह पुलिस को लोगों पर लाठियां तक चलानी पड़ी, क्योंकि जब लोग सुनेंगे नहीं, प्यार से भी बोल रही है पुलिस, अपील भी कर रही है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप कहीं पर भी भीड़ मत इकट्ठा करिए, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। और जब वो सुनते नहीं है तो पुलिस को लाठियां बांधकर पुलिस को वहां से इन लोगों को खदेड़ना पड़ रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बानगी भर है। पूरे यूपी भर से लगभग ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। 1-2 आप छोड़ देंगे काउंटिंग सेंटर्स तो उनकी बात अलग है कि वहां पर पूरे नियमों कायदों का पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन हर जगह की तस्वीर यही है। लोग सुन नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं।
पीलीभीत में काउंटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। मतगणना में हेराफेरी को लेकर हंगामा देखने को मिला है। प्रत्याशी ने कर्मचारी पर आरोप लगाया है हेराफेरी का, और जिसके बाद प्रत्याशी और कर्मचारी आमने सामने भी आ गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई है और उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर किया है। पूरनपुर मंडी समिति मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। आरोप यह लग रहा था कि मतगणना में हेराफेरी यहां पर की जा रही है, जिसके बाद मतगणना कर्मी और प्रत्याशी के बीच ही यहां पर झगड़ा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये लोग यहां पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, पुलिस बीच बचाव करती है, हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ता है लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए। एक प्रत्याशी और एक कर्मचारी के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन आप लोग देखिए कितने सारे इकट्ठा हुए हैं। लगातार पुलिस भी कह रही है कि आप भीड़ लेकर मत आइए, कोई भी प्रत्याशी अकेला आए लेकिन अपने समर्थकों के साथ ना आए, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ जा रही है काउंटिंग सेंटर्स पर। उसके बाद ही सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उधर अमेठी के वार्ड नंबर 26 से एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी सुरेश सिंह आगे चल रहे हैं। 700 वोटों से एसपी के सुरेश सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक चंद दूसरे नंबर पर है यहां पर। तो ये बड़ी खबर अमेठी के वार्ड नंबर 26 से हम आपको बता रहे हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसपी प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी सुरेश सिंह जिनका नाम है वो आगे चल रहे हैं। 700 वोटों से एसपी के सुरेश सिंह आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक चंद दूसरे नंबर पर है। सुरेश सिंह 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक चंद वो दूसरे नंबर पर अभी फिलहाल बने हुए हैं और अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। जैसे ही इस वार्ड नंबर 26 के फाइनल नतीजे आते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि एसपी के सुरेश सिंह आगे चल रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया हो, इस सब के बावजूद ललितपुर में काउंटिंग के दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मतगणना स्थल के बाहर सैकड़ों लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुंह पर मास्क भी नहीं लगाए हुए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मतगणना स्थल के अंदर की देखरेख में जुटे हुए हैं, लेकिन काउंटिंग सेंटर के बाहर क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे सहयोगी अभय श्रीमाली ने विकासखंड जखोरा के मतगणना स्थल का जायजा लिया है, देखिए आप तस्वीर। ललितपुर में 6 ब्लॉक मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा मेरे पीछे दिखाने का प्रयास करें कि कई लोग एक समूह में बैठे हुए हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुंह पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। यहाँ की जो कोविड गाइडलाइन है अब उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि दो मुंह पर मास्क लगाएं। इसके बावजूद यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मास्क भी नहीं लगाए हैं। हालांकि अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभय श्रीमाली, न्यूज 18, ललितपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। गोरखपुर की बात करते हैं। यहां जिला पंचायत सदस्य की 68 सीटों के लिए बीजेपी, एसपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को आंकने की कोशिश की है। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य की 68 सीटों के लिए 868 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देर शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा, तभी पता चल जाएगा कि जनता ने किसे सर आंखों पर बिठाया है और किन किन दलों को नकार दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। जिला पंचायत सदस्य के लिए सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने पार्टी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। हालांकि ये जो प्रत्याशी हैं इनको पार्टियों ने समर्थन किया है, इनको पार्टी का सिंबल नहीं मिला है। लेकिन पहली बार जिस तरीके से खुलकर राजनीतिक दल सामने आए हैं उससे इस बार का चुनावी जंग काफ़ी रोचक रहा। अब आज ये नतीजे तय करेंगे कि जनता ने किस पे कितना भरोसा किया है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, गोरखपुर। उधर राजधानी लखनऊ में डीएम और पुलिस कमिश्नर ने काउंटिंग सेंटर का दौरा किया है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित काउंटिंग स्थल और मोहनलालगंज का दौरा किया है। डीएम ने उम्मीदवारों के समर्थकों को ताकीद की है कि वो चुनाव नतीजों के बाद किसी भी तरह की रैली न निकालें।
बैठे रहिए, मास्क लगा के रखिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित काउंटिंग सेंटर है ये, जहां डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसका दौरा किया है और वहां जो लोग मौजूद हैं, जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं, उनसे कहा है कि अगर आपकी जीत होती है तो उसके बाद यहां पर रैली ना निकाली जाए। काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया है लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। 22 नंबर वार्ड से सुरेश गंगवार पीछे चल रहे हैं। 14 नंबर वार्ड से देवेंद्र सिंह टोनी पीछे चल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सुरेश गंगवार यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो पीलीभीत से वार्ड नंबर 22 से जो तस्वीर अभी फिलहाल हमें मिल रही है, उसके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी सुरेश गंगवार अभी पीछे चल रहे हैं। तो 14 नंबर वार्ड से भी बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह टोनी पीछे चल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सुरेश गंगवार जो बीजेपी के समर्थन से यहां पर लड़ रहे हैं, वो फिलहाल यहां पर पीछे चल रहे हैं। तो पीलीभीत से बीजेपी के 2 प्रत्याशी, वार्ड नंबर 22 से हम आपको बता रहे हैं सुरेश गंगवार पीछे चल रहे हैं, और वार्ड नंबर 14 से देवेंद्र सिंह टोनी, ये दोनों ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दोनों ही पीछे चल रहे हैं। काउंटिंग फिलहाल हो रही है, जैसे ही नतीजे आएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, पीलीभीत से बीजेपी के 2 प्रत्याशी फिलहाल 2 वार्ड से, अलग अलग वार्ड से पीछे चल रहे हैं। उधर बागपत में बड़ौद के कालिंदी काउंटिंग सेंटर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल जिस जगह वोटों की गिनती हो रही थी, वहां भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो पुलिस को मजबूरन यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। लोग नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। कोरोना की तो जैसे इनको कोई फिक्र ही नहीं है। बस ये जानना है कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पुलिस लगातार कह रही है जब नतीजे आ जाएंगे फाइनल आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है पुलिस की बात। और लोग काउंटिंग सेंटर के आसपास ही छोटे वहां पे भीड़ इकट्ठा कर ली है, छोटे छोटे दलों ने, जिसकी वजह से पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, क्योंकि ये लोग नहीं सुन रहे थे। इनको बार बार जाने को कहा जा रहा था, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, जिसके बाद पुलिस को यहां पर हल्का लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ना पड़ा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मथुरा पंचायत चुनाव अपडेट दे देते हैं आपको। जिला पंचायत की 33 सीटों के लिए यहां पर काउंटिंग चल रही है। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी सुधा शर्मा यहां पर आगे चल रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह की पत्नी सुधा सिंह भी आगे चल रही हैं। तो लगातार हर जिले का अपडेट, हर सीट का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मथुरा की तस्वीर ये बता रहे हैं, जिला पंचायत की 33 सीटों के लिए फिलहाल काउंटिंग चल रही है। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी सुधा शर्मा आगे चल रही हैं, तो वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह की पत्नी सुधा सिंह भी यहाँ पर आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में बसपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। तो मथुरा की क्या तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक के वार्ड में तो बीएसपी प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है, और इसके अलावा यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी भी आगे चल रहे हैं, और पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की जो पत्नी है सुधा शर्मा, वो भी आगे चल रही हैं। 33 सीटों पर मतगणना भी चल रही है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा फाइनल रिजल्ट आने में, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने सबसे पहले रखेंगे। और वार्ड नंबर 21, 22, 23, 15 से आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 33 सीटों की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेकर 5 वार्ड तक तो बीएसपी प्रत्याशी आगे बने हुए हैं, और इसके अलावा कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर आरएलडी प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। वहीं कानपुर में 14 एजेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एंटीजन टेस्ट में पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। घाटमपुर के मतगणना केंद्र पर ये लोग थे। एक साथ 14 केस यहां पर मिलने से हड़कंप मच गया है। तो कानपुर में 14 एजेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनका टेस्ट कराया गया था, एंटीजन टेस्ट यहां पर हुआ था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घाटमपुर के मतगणना केंद्र पर इन लोगों की ड्यूटी थी, लेकिन एक साथ यहां पर 14 केस मिले, जिसके बाद से थोड़ी स्थिति हड़कंप वाली यहां पर जरूर हो गई।
उधर कन्नौज में 9 एजेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मतगणना में लगाए गए 9 एजेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छिबरामऊ मंडी समिति के मतगणना केंद्र पर इन लोगों की ड्यूटी थी। प्रशासन ने सभी को अलग कमरों में आइसोलेट कर दिया है। तो कन्नौज में 9 एजेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनको अभी फिलहाल आइसोलेट कर दिया है कमरों में। बागपत का अपडेट दे देते हैं। 20 में से 12 सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। जिला पंचायत की 12 सीटों पर आरएलडी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जिला पंचायत की 12 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और टक्कर है सीधी बीजेपी प्रत्याशियों के साथ। आरएलडी प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी यहां पर हैं। बागपत में 20 में से 12 सीटों की जो तस्वीर सामने आई है, उसके मुताबिक 12 सीटों पर आरएलडी लीड कर रही है। जिला पंचायत की 12 सीटों पर आरएलडी ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। 12 सीटों पर आरएलडी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी दूसरे नंबर पर। इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। मतगणना के दौरान भीड़, प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ यहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठियां भांजी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां मतगणना के दौरान लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके लिए पुलिस लगातार अपील भी कर रही है लोगों से कि आप इकट्ठा मत होइए, भीड़ मत लगाइए। और इसी वजह से पुलिस ने यहां पर हल्का लाठीचार्ज भी किया है, लोगों को खदेड़ने की कोशिश की है, क्योंकि पहले उनसे कहा गया था, अपील की गई थी कि आप लोग यहां से जाइए, जब रिजल्ट आएगा बता दिया जाएगा। लेकिन प्रत्याशियों के समर्थक वहां से टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठियां भांजी। उधर गोरखपुर के 20 ब्लॉक में मतगणना चल रही है, लेकिन अधिकांश मतगणना केंद्रों पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिख रहा है। मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ जुटी है, तो मतगणना केंद्र के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। पिपरोली ब्लॉक के जवाहरलाल इंटर कॉलेज जैतपुर में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। लोग यहां पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू है, लेकिन कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए यहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतगणना स्थल के बाहर भीड़ लगी हुई है और यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नीचे किए हुए हैं। यानी कि जो दावे किए जा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। तो गोरखपुर में भी कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोगों ने सिर्फ नाम के लिए, कि कुछ लोगों ने तो खैर मास्क पहना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ नाम के लिए ऐसे कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ। और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ना 2 गज की दूरी है, ना मास्क है, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना सैनिटाइजेशन है। आप देखिए, ऊपर नीचे सब जगह भीड़ ही लगी हुई है, मास्क भी नहीं है। कितने लोग देखिए आप। और यहाँ पे जीत के जश्न की तैयारी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से कहती रही और कह भी रही है कि यह आपके लिए ही है, आप मास्क लगा के खुद ही बचेंगे और दूसरे की जान भी बचाएंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। गोरखपुर के एक मतगणना केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस लगातार कह तो रही है लोगों से कि आप चले जाइए, इकट्ठा मत होइए, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं। एटा जिला पंचायत का अपडेट आपको दे देते हैं। एसपी के जोगेंद्र सिंह यादव 800 वोटों से यहां पर लीड कर रहे हैं। जोगेंद्र सिंह की पत्नी रेखा यादव 500 वोटों से आगे चल रही है। एसपी के प्रमोद यादव 750 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं एसपी के ही विनोद यादव 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। एसपी के पुष्पेंद्र यादव 600 वोटों से आगे चल रहे हैं और एसपी के ही प्रवीण दिवाकर 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एटा की जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत पद के लिए एसपी के जोगेंद्र सिंह यादव 800 वोटों से आगे चल रहे हैं। जोगेंद्र सिंह की पत्नी रेखा यादव 500 वोटों से आगे चल रही हैं। दोनों ही मैदान में। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।